दिल्ली में दरबार लगाया गया 1911। ये हिंदी के अंदर दरबार कहते हैं भाई, हिंदी में इन्होंने कोर्ट ही लिख दिया, अपने ध्यान रखना। अपने इसको दिल्ली दरबार कहेंगे हिंदी वाले, अंग्रेजी वालों के कोर्ट होता है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया। क्यों लगाया गया दिल्ली दरबार? क्योंकि ब्रिटेन का राजा आया था इस टाइम। मैंने एक दिन पहले ही बात बताई थी आपको, वापस बता देता हूं। ब्रिटेन का राजा आया था, राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। वो अपने इंडिया आया था, तो उसके स्वागत में यहाँ पे दरबार लगाया गया। और उसकी रानी थी, उसका नाम था मेरी। नाम मेरी है भाई, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको लगे कि सर को आज क्या हो गया, खुद की कैसे बता रहे हैं। ये रानी तो उसकी है, जॉर्ज पंचम की है, नाम उसका मेरी था। ये दोनों आए थे, तो इनके स्वागत में दिल्ली में दरबार लगाया गया। पॉइंट नोट करना, राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन दरबार कहां पे लगाया जा रहा है? दिल्ली के अंदर दरबार लगाया जा रहा है। होर्डिंग सेकंड अपने यहां पर गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड होर्डिंग सेकंड था, वो यहाँ पे जीजी था। तो उसने कहा दिल्ली में लगाओ दरबार, तो दिल्ली में दरबार लगा दिया गया आपने। अब पंचम यहाँ पर आया, पंचम आया तो पंचम ने जनता इकट्ठी हुई उसके स्वागत में। उसी टाइम हमने गाया जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, हे भारत के भाग्य के विधाता किंग जॉर्ज पंचम, तुम्हारी आयु लंबी हो। और हम उसके सामने बिलबिलाए, हम उसके सामने रोए, और हमने जॉर्ज पंचम को कहा, राजा कहीं का, और राजा दिलदार होता है हमेशा, बोले ब्रिटेन का और बोले अपना कोई राजा रहा हो। जॉर्ज पंचम ने पूछा कि मेरी भारतीय जनता, किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है तुम्हें? और अपने वाले फूट फूट के रोए, ढां ढां करके रोए। उसने हुआ क्या, बात तो बताओ। अपने वालों में हिचकियां ही नहीं रुके, उसने सिर पे हाथ वाथ फेरे, प्लीज बताओ क्या बात हुई। क्या हमारे बंगाल के टोटे टोटे कर दिए? किसने? वो तुम्हारे कर्जन आया था पहले, वो कर्जन हमें बांट के चला गया, बंगाल के 2 टुकड़े करके चला गया। होर्डिंग पास में खड़ा था, जॉर्ज पंचम ने होर्डिंग की तरफ देखा कि होर्डिंग क्या लफड़ा है। उसने कहा हाँ साहब, वो हमने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल 2 बांट दिए। उसने कहा नहीं देखो, मेरे से जनता का रोना देखा नहीं जाता, प्लीज फेविकोल के जोड़ से उन दोनों को वापस जोड़ दिया जाए। 1911 में जॉर्ज पंचम घोषणा करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है। मुझे याद है बार आईएएस में क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था? 1911 जॉर्ज पंचम का जो दिल्ली कोड था उसमें उसको रद्द कर दिया गया था। याद रखना, क्योंकि अपने दिमाग में हमेशा यही रहता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905। रद्द वाला पढ़ते ही नहीं है अपने। और मुझे याद है उसने भी जो पहला ऑप्शन दिया था 1905 ऑप्शन के अंदर और लिख देता है, ताकि अपने रद्द पढ़ा ही नहीं, 1905 लगा दे। तो हुआ था 1905 में, रद्द हुआ था 1911 में। करके गया था कर्जन, वापस जोड़ के गया था आपने तो जॉर्ज पंचम। उसने पूछा और कोई समस्या? हम थोड़े से चुप हुए, पानी वानी पिलाया उसने। हमने कहा एक समस्या और है सर। क्या समस्या बताओ? कि हमारी राजधानी बहुत दूर है। कहाँ है तुम्हारी राजधानी? हमने कहा ए ठेठ उधर बंगाल की खाड़ी के अंदर राजधानी है। उसने होर्डिंग की तरफ वापस देखा कि होर्डिंग कहाँ रहते हो तुम? उसने कहा सर बात सही है आपकी, हम उधर, वो कलकत्ता है बंगाल की खाड़ी में, वहां रहते, एंड है इंडिया का उधर। इतनी दूर क्यों रहते हो? सर पहले वहीं आए थे शुरुआत के अंदर, बंगाल पे ही कब्जा किया था, तो फिर उसी को राजधानी बना लिया। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जहां हम अपने खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये भारत का दिल है, ये दिल्ली है, ये भारत का सेंटर है। तो उसने कहा राजधानी भी यही होनी चाहिए, जो हुक्म मेरे आका। और जॉर्ज पंचम घोषणा करके गए कि राजधानी को भी कलकत्ता से कहां लाया जाएगा? दिल्ली लाया जाएगा। दो चीजें की थी जॉर्ज पंचम 1911 के अपने दिल्ली दरबार में, 2 घोषणाएं करके जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया जाता है, आपकी राजधानी को कलकत्ता से कहां पर लेके आएंगे? हम दिल्ली लेके आएंगे। तो याद रख लेना भाई जॉर्ज पंचम की क्या क्या घोषणाएं थी। और उसी टाइम जॉर्ज पंचम के स्वागत के अंदर ही हमने बॉम्बे के अंदर बनाया था गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में तो अपने इंडिया गेट, और बॉम्बे में है गेटवे ऑफ इंडिया। वो जो बॉम्बे वाला गेटवे ऑफ इंडिया है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था। इंडिया गेट तो अपना बाद में बना था। इंडिया गेट तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडियंस अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, और वे इंडियंस जो अंग्रेजों की आर्मी में थे वहां पर शहीद हो गए थे, उन शहीदों के नाम लिखने के लिए, उन शहीदों के सम्मान में अंग्रेजों ने जो गेट बनाया था वो तो था इंडिया गेट। और बॉम्बे में जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो बनाया गया था वो था गेटवे ऑफ इंडिया। तो आजादी से पहले तक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जो भी भारतीय शहीद होते थे उनके नाम तो इंडिया गेट पे लिखे हुए। और आजादी के बाद हमने दिल्ली में अलग एक बना ली, अमर जवान ज्योति। और वहां अमर जवान ज्योति पे बाद में अपने जो भी युद्ध हुए, आतंकवाद में कहीं भी कोई जवान शहीद हुआ तो उनके नाम अपने वहां पर लिख दिए गए थे। तो दिल्ली दरबार याद रख लेना भाई, क्या क्या बातें हुई थी बता देता हूं। लिखा हुआ है दिल्ली दरबार का आयोजन ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मेरी का स्वागत करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए थे। उसी समय उनके स्वागत के लिए बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया, एक साथ है भाई गेटवे, ध्यान रखना। क्या हुआ?
वापस शुरू से शुरू हो जाएगा ये। लो अपने साथ पढ़ लेते हैं एक साथ ये चीज। तो ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान रख लेना एक साथ है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था इसी टाइम आपका बॉम्बे के अंदर। तो दो तीन बातें हैं, सारी बात याद रख लेना जॉर्ज पंचम का। और इसी टाइम 1911 के अंदर वो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान गाते हैं। तो बाद में जब 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता का अधिवेशन था, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे, उसमें वापस जनगण मन हमने गाया था। तो याद रह जाएगी, कोरिलेट होगी चीजें आपके, इसलिए वो अधिवेशन थोड़े पहले पढ़ लेते हैं तो चीजों में थोड़ा मजा आता है, बाद में थोड़ी थोड़ी अपने को बातें पता होती है। अब होर्डिंग को कह के गया कि भाई राजधानी चेंज कर लेना फटाफट। उसने कहा साहब थोड़ा टाइम तो दो, ऐसे यूं कोई चटमंगनी पट ब्याह थोड़ी हो, जाएंगे वापस सामान वान पैक करेंगे इधर लेके आएंगे। कोई स्टूडेंट रूम चेंज करता है सर, उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। पूरी राजधानी चेंज करके लानी है साहब, कलकत्ता से दिल्ली आना है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसने कहा जल्दी से जल्दी जितना हो सके। कहा साहब ठीक है। राजा की बात मानी गई। 1 साल के अंदर अंदर कह दिया गया कि राजधानी को कलकत्ता से पूरी कहां पे ले जाएंगे, दिल्ली। 1 साल में अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर भवन बनाए, नई नई बिल्डिंग्स बनाई। गवर्नर जनरल कहाँ रहेगा, बाकी अफसर कहाँ रहेंगे, वो जो भवन बनाए गए थे, वो जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वो जो एक दिल्ली क्रिएट की गई थी, उसका हमने नाम किया बाद में नई दिल्ली। कि साहब अंग्रेज ने जो दिल्ली बसाई थी वो बाद में नई दिल्ली थी। लुटियन नाम का आर्किटेक्चर था जिसने इसका मैप वगैरह बनाया था, जो इसका आर्किटेक्ट था, जो इसका डिजाइनर था नई दिल्ली का, लुटियन था। इसलिए अक्सर आप नई दिल्ली के लिए एक शब्द सुनते हैं, लुटियंस दिल्ली। कि जो भी मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े आईएएस रहते हैं, वो किस जगह रहते हैं, तो लुटियंस दिल्ली के अंदर रहते हैं। फिर अक्सर जो समाजवादी टाइप के लोगों ने ये लुटियंस दिल्ली वाले भारत को लूट रहे हैं, ये जो मंत्री और आईएएस है ये जनता का शोषण करते हैं। तो वो बेचारा लुटियन जो था वो आर्किटेक्चर था, याद रख लेना आपने। 1912 में राजधानी को यहाँ पर चेंज कर लिया था।